और आप देखिए हजरत, मैंने जैसे कि आगाज़ में जिक्र किया था, हुजूर की आमद से पहले हुजूर के चर्चे थे। हैरान कुन बात नहीं, दलील जो थी, और अल्लाह ताला ने सबसे पहले खुद महफिल सजाई अंबिया की और उनसे वादा लिया कि ए अंबिया, आदम से लेकर ईसा तक तुम्हारी नबूवतों के डंके बज रहे हों, तुम्हारे कलमे पढ़े जा रहे हों, लेकिन मेरा शानों वाला ये हबीब आ जाए तो तुम्हारी शरीयतें मनसूख, तुम्हारे कलमे मनसूख। फिर कलमा पढ़ा जाएगा तो मुस्तफ़ा का पढ़ा जाएगा, फिर नारे लगेंगे तो मुस्तफ़ा के लगेंगे, फिर शरीयत चलेगी तो मुस्तफ़ा की चलेगी, सिक्का चलेगा तो मुस्तफ़ा का चलेगा। और ये बात जब अल्लाह ताला ने सबसे मीसाक लिया, वादा लिया, हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से दो चार बातें हम करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से जब इज्तिहादी खता हो गई तो उन्होंने जितनी देर अल्लाह ने चाहा वो अल्लाह से कह लीजिए कि फरियाद करते रहे। तो एक दिन हदीस और सीरत की कुतुब उठाइए, उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, या अल्लाह मैं तुझसे मोहम्मद के वसीले से सवाल करता हूँ। किसके वसीले से? पता चला अंबिया का वसीला बारगाह मुस्तफ़ा में, बारगाह इलाही में ज़ाते मुस्तफ़ा है। हज़रत इमाम मालिक से किसी ने कहा हज़रत मैं दुआ करते हुए मदीना मुनव्वरा में अगर हूँ तो मक्के की तरफ मुंह करूं या मदीने की तरफ? तो इमाम मालिक ने, इमाम दारुल हिजरत, इस उम्मत का जलीलुल कदर मुहद्दिस फ़क़ीह और मुज्तहिद, वो फरमाते हैं बंदा खुदा तू हुजूर से मुंह क्यों मोड़ता है? जो सिर्फ तेरा ही वसीला नहीं, तेरे बाप आदम का भी वसीला है। तेरा ही वसीला नहीं, तेरे प्यो का भी वसीला ने। अपने लफ्ज़ों में सुन लीजिए, तुम्हारे बड़ों का वसीला है। तो अल्लाह ने फरमाया आदम, हमने तो उनको अभी पैदा नहीं किया, तुमने कैसे उनको पहचान लिया? तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया मौला करीम, जब तूने मुझे पैदा किया, तख्लीक किया और मैंने तुझे सजदा किया और सजदे से सर को उठाया तो अर्श के जो पिलर थे, पाए थे, उन पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने जान लिया मेरे मौला, जिस हस्ती का नाम तेरे नाम के साथ लिखा है वो तेरी महबूब मुकर्रम हस्ती है, तो मैं उसका वसीला देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, इमाम अब्दुल रज़ाक ने जो इमाम बुखारी के अश्याख में है, उन्होंने ये हदीस नकल की कि अल्लाह ने फरमाया कि आदम लौ ला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर मेरा वो हबीब ना होता तो मैं पूरी कायनात को पैदा ही ना करता। लौ ला का वमा खलक़तु का, अगर वो ना होता तो तुझे भी पैदा ना करता। आगे लौ ला का लमा अज़हरतुर रबूबिया, अगर वो ना होता तो मैं अपना रब होना जाहिर ही ना करता। पता चला अल्लाह की तौहीद का अगर कोई इकान मिलता है, मार्फत मिलती है, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से मिलती है। किसकी वजह से मिलती है? हुजूर की वजह से, ज़ाते मुस्तफ़ा की वजह से। आप बताइए, काबे में तो 360 बुत थे, काबे में तो शिरक होता था, तो काबे में तो तरह तरह के बुत रखे हुए थे। अब उनका नाम लेना भी मैं गलत समझता हूँ। तो काबे को बुतों से पाक किसने किया? मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पाक किया। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप सुनते होंगे उलमा से कि उनकी हुकूमत हवाओं पर भी थी। एक दफ़ा वो फ़िज़ा में सफ़र करते हुए काबे के ऊपर से गुज़रे तो आपने इसको हुक्म दिया सवारी को कि भाई रुको, ठहरो, हम तवाफ़ कर लें। तो देखा नीचे शिरक हो रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हमने नबी तौहीद का दर्स देने आता है, शिरक को मिटाने आता है। तो उन्होंने कहा नहीं, नीचे तो शिरक हो रहा है, चलो हम नहीं तवाफ़ करेंगे, निकलो यहाँ से। रुकना ही नहीं सवारी। तो काबा रोने लग पड़ा। सीरत की किताबों में अब आपके ज़हन में आएगा काबा कैसे रोया। हदीस में आता है हजर अस्वद से सिफारिश करेगा क़यामत के दिन, और कुरान में आता है कि हर चीज़ को अल्लाह ताला ने ये शऊर दिया है कि वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है और वो जानती कि उसे कैसे तस्बीह करनी है। तो काबा रोया तो अल्लाह ने फरमाया काबे क्यों रोता है, वजह क्या है? तो काबे ने कहा या अल्लाह करीम, तेरा ये जलीलुल कदर नबी है, बादशाह नबी है, ये अगर मेरा तवाफ़ करता तो मेरी इज्जत बढ़ती,
मेरी इज्जत और बढ़ती। तो अल्लाह ने फरमाया काबे रो नहीं, अनकरीब हम अपनी शानों वाला एक नबी भेजेंगे जो तुझे पाक करेगा। तो हुजूर आए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे काबा झूम रहा हो। मेरे दोस्तों, काबा क्यों ना झूमता कि काबे को बसाने वाला आ गया। और सुन्नी झूमते हैं, इनको जहन्नम से बचाने वाला आ गया। सुन्नी झूमते हैं, उनको जहन्नम से बचाने वाला आ गया। और कुरान खुद कहता है कुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार, तुम जहन्नम के किनारे पर खड़े हुए थे। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम जहन्नम में गिर गिर जाते हो, तो मैं तुम्हें कमर से पकड़ पकड़ के निकाल रहा हूँ। तो जिस नबी की वजह से हिदायत मिली, ईमान मिला, अल्लाह की मार्फत मिली, कायनात की हर नेमत मिली, तो उनकी आमद में फिर हम क्यों ना मरहबा मरहबा कहें हैं। और जिनके देखिए दुनिया के कितने खुदा थे, जुल्मतों के मारे इंसान थे, नंगे तवाफ होते थे, कत्लो गारत होती थी, बुत परस्ती होती थी, जुल्म सितम का दौर दौरा था। और वो जो आए हुआ खात्मा जुल्म का, आमदे मुस्तफ़ा, ऊंची आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, तो क्यों ना हम मरहबा मरहबा कर। याद रखिएगा, सबसे बड़ी नेमत हिदायत है। क्या है? हिदायत है। तीसरा पारा, आखिरी आयत, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कल काफिर लोग कयामत के दिन पूरी रूए ज़मीन और उसके बराबर सोना अल्लाह की बारगाह में फिदिया देना चाहें तो बच नहीं सकते। तो कोई शय रब की बारगाह से बचाएगी तो क्या बचाएगी? नबी की गुलामी बचाएगी। तो सबसे बड़ी नेमत हिदायत है। और अगर तुम ये कहो कि हिदायत तो तौहीद से मिलती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई करोड़ नहीं 1 अरब बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करता रहे और मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहे, ना उनको अल्लाह का रसूल माने, बताइए उसका ला इलाहा इल्लल्लाह कहना किसी काम का है? तो फैसला किस पे होगा? फैसला तो हुजूर की ज़ात पे हो रहा है। और फिर यही नहीं, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहे बल्कि हुजूर को अल्लाह का आखिरी नबी माने। क्या माने? आखिरी नबी। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। हुजूर को अल्लाह का नबी माने और आखिरी नबी माने, फिर तौहीद मुकम्मल होती है। और आप देखिए हुजूर की बेमिसलियत आने से पहले चर्चे, और जब आए जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, जिनकी आमद पे रोशन ज़माना हुआ, उनकी आला विलादत पे लाखों सलाम। और देखिए जिस हस्ती ने जन्म दिया है, इमाम अबू नुएम की बहकी शरीफ उठाकर देखिए, दलाइल नबूवत उठाकर देखिए, और इमाम बहकी की भी दलाइल नबूवत, 2 बुजुर्गों की किताब का नाम दलाइल नबूवत है। उन्होंने बाप का पूरा नाम रखा है विलादत मुस्तफ़ा। और हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हारा अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ जो काबा की तामीर के वक्त उन्होंने की थी, मैं ईसा की बिशारत हूँ, और मैं अपनी माँ के वो ख्वाब हूँ जो वो देखती थी। और मेरी जब विलादत हुई तो मेरी वालदा के बतरे अतर से नूर निकला जिसकी रोशनी में शाम के महल्लात रोशन होगा। जिन्होंने जन्म दिया उन्होंने ही बताना था ना, जिन्होंने। और सईदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा, देखिए आज तो लोगों को नबी की माँ के ईमान पर बात करते हैं, पल्ले नहीं के लाते कर दी मेला मेला। अपने ईमान की खैर मनाओ, तुमने चंद हरूफ पढ़ लिए हैं और उठकर नबी की माँ पे हाथ डालते हो। तुम सब की माओ के कदमों तले क्या है? ऊंची। वाह हाजी साहब, तुहाडी माँ दे कदमां तले जन्नत ते नबी दी माँ जो मालिक जन्नत की माँ है और नबी की बीवियां अहले ईमान की माँ, तो उनकी जो माँ है वो क्या लगे? और हदीस सहिया में आता है हुजूर जिससे सलाम ले लेते थे सारा दिन उसके हाथ से खुशबू आती थी।
जिस बच्चे के सर पर हाथ रख देते सारा दिन उसके सर से खुशबू आती, जिन राहों से गुजर जाते उन राहों से सारा दिन खुशबू आती। आला हजरत क्या खूब कह गए कि अंबर ज़मीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। कि हुजूर जिन राहों से गुजरे खुशबू आए, जिससे सलाम ले खुशबू आए। तो जिस माँ के वजूद में 9 महीने रहे तो उनकी खुशबुओं का आलम क्या होगा। और तुम्हें तो नबी पकड़ पकड़ कर जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेजे, तो खुद नबी की माँ को तुम जहन्नम की तरफ भेजो, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक है। अगर वो मोमिन नहीं तो कोई मोमिन नहीं। और देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम ग़ज़वा उहद के मौका पर नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा अक़दस पर वो लोहे का एक खोद होता है, उसकी कड़ियाँ चुभ गईं। तो हज़रत मालिक बिन सनान ने जब वो निकाली तो खून उनके मुंह में चला गया, तो उन्होंने बाहर फेंकने की बजाय अपने अंदर निगल लिया। हुजूर ने फरमाया जिसके अंदर मेरा खून चला गया उस पर जहन्नम की आग हराम है। जिसके अंदर हुजूर का खून चला गया उस पे जहन्नम की आग हराम है। और जिनका हुजूर खून हो, वाह, जिनका तो हुजूर के वालिदैन भी बेमिसल। और देखिए हुजूर के वालिद माजिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। हदीस में आता है अल्लाह को 2 नाम बड़े ही पसंद हैं, अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला। अल्लाह ने अपने नबी का नाम भी वो रखवाया जो अल्लाह को पसंद था, अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। इससे ये पता चलता है नबी पाक के घराने में अल्लाह अल्लाह होती थी, हैं? ये सारा घराना ही अल्लाह, ओए इसी घराने ने तो पूरी दुनिया को अल्लाह की तरफ लगाया है, इसी घराने ने, कायनात का बेमिसल घराना है। और फिर एक बात की जाती, जब हुजूर की विलादत बासादत हुई ऐसी खुशबुएं आई, हज़रत सैयदा आमना फरमाती हैं मुझको गैब से आवाज़ें आती, आमना तुझको मुबारक हो, तू सैयदुल मुरसलीन की माँ बनने जा रही है, तू इस उम्मत के सरदार की माँ बनने जा रही है। और ऐसी ऐसी बरकतें उनको हासिल हुई। और उस दौर का ये दस्तूर था कि बच्चे पैदा होते तो उनको मुख्तलिफ देहातों की ख़वातीन आती और उनको ले जाती ताकि बच्चों की उठान हो, उनकी नशोनुमा अच्छी हो, उनकी ज़ुबान, उनकी सेहत। तो उस साल भी मक्का मुकरमा में ख़वातीन आई मुख्तलिफ कबाइल की, तो जब उनको पता चलता नबी पाक के बारे में कि ये तो इनके बाप नहीं हैं, और उन ख़वातीन का अपना ये ख्याल था कि नौज़ बिल्ला ये कोई यतीम बच्चा है, हमें इनकी खिदमत में कुछ मिलेगा नहीं। और उन्होंने खुद ये ख्याल किया था शायद हमें कुछ नहीं मिलेगा, को नौज़ बिल्ला ये गरीब घराना है। आप सब जानते हैं, अल्लामा साहब से सुनते होंगे, नबी पाक के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला के बेटे जब इन्होंने आबे ज़मज़म दरियाफ्त किया, एक बेटा था तो उन्होंने मन्नत मानी, या अल्लाह मुझे 10 बेटे दे, एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूँगा। जब अल्लाह ने बेटे दे दिए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब आया, अब्दुल मुत्तलिब अपनी मन्नत पूरी करो। तो उन्होंने बेटों को इकट्ठा किया, उन्होंने कहा अब्बा जान मन्नत पूरी कीजिए। तो जब कुरानदाजी की तो नबी पाक के वालिद माजिद का नाम निकला। अब नबी पाक के वालिद माजिद भी सबसे हसीन थे क्योंकि उनके चेहरे पर नूर मुस्तफ़ा चमकता था। तो लोगों ने कहा कि अब, और अब्दुल मुत्तलिब उनको ज़िबा करने लगे, तो लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब ठहर जाओ, कोई ऐसा कोई काम करो कि ये ज़िबा होने से बच जाएं। तो बरकैफ अक्लमंदों के मशवरे से ये हुआ कि 10 ऊँट हम कुर्बान करते हैं, अगली पर्ची डालते हैं। फिर डाला, फिर इन्हीं का नाम, जहाँ तक के 10 बार ये किया तो 11वीं बार ऊँटों के नाम आया। तो 100 ऊँट हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला की दियत में ज़िबा किए। फूल नगर वालों, ईद कुर्बान के मौके पर आपके इस मदीना कॉलोनी में कोई एक ऊँट ज़िबा करे वो गरीब है? बोलते नहीं यार। मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ा कर सीधा आ रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, वरना लेकिन जब तक आपका ज़ौक़ है मैं हुजूर की बातें करूँगा। जाग रहे हो ना? जो एक ऊँट करे ज़िबा वो गरीब है। कितने का ऊँट है? 4-5 लाख का, 5 लाख का। जो 2 ऊँट करे तो जड़ा 5 करे, वकास साहब जो 10 करे, जो 20, 30, 50,
पाकिस्तान में जो फूल नगर में कोई 100 एक बंदा 100 ज़िबा करे, जियो में खबरें उसकी आएंगी, टीवी चैनल पे आएंगी। और नबी का घराना 100 ज़िबा कर रहा है। ये गरीबों का नहीं, ये सरदारों का खानदान था। गरीब हलीमा सादिया थी, कबीले की सबसे गरीब खातून। उनकी गुर्बत दूर होने का वक्त आ गया था। खुद फरमाती हैं मेरी सवारी भी लागर, कहती हमारे घर में ग़िज़ा नहीं थी, बकरियां दूध नहीं देती थी। मेरा कहती है एक बेटा जो हुजूर का हम उम्र था, तकरीबन थोड़ा सा बड़ा, उसको दूध पिलाने के लिए मेरी छातियों में भी दूध नहीं आता था। अब जब मुझे बच्चा कोई नहीं दे रहा था कि हलीमा बड़ी गरीब है, ये हमारे बच्चे की कैसे परवरिश करेगी, तो कहती मैंने चारों नाचार नबी पाक को गोद में लिया। जब हुजूर को गोद में लिया तो मेरी सवारी की ओदियां दौड़ा वेखन वालियां सन है, उसकी रफ्तार देखने वाली थी। तो हलीमा फरमाती है मेरी सहेलियां कहने लगी हलीमा ये क्या कर रही हो, जब आ रही थी तुम्हारी सवारी चलती नहीं थी, अब रुकती नहीं है। हलीमा कहती महसूस हो रहा था जिस आमिना के लाल को, तैबा के चांद को मैंने अपनी आगोश में लिया, ये सारी उसकी बरकतें हैं। हलीमा कहती हैं उन्हीं की बरकतें। और घर आई, देखिए जैसे इनकलाब नहीं आ जाता, फरमाती मेरे सीने में भी दूध आया, मेरे बच्चे ने पिया, मेरी बकरियों में भी दूध आया, घर में जलथल हो गई। शाम को मेरा शौहर आया, कहता है हलीमा आज मंजर बदला बदला लगता है, आज तब्दीली आ गई है। ये तब्दीली थी है। और फरमाती हैं 2-3 दिन गुजरे तो मेरी जो पड़ोस में खवातीन थी कहने लगी हलीमा बड़ी मालदार हो गई हो, सारी रात तुम्हारे घर में चिराग जलता रहता है, वजह क्या है, बड़ा माल आया तेरे को, कहाँ से आया? फरमाती हैं जब से ये आए हैं मैंने चिराग रोशन ही नहीं किया। हुजूर की रोशनी ऐसी थी, हुजूर की लताफत ऐसी थी। और फिर उस इलाके की बनु साद कबीले की खवातीन और लोग कहते बकरियां उधर चराया करो जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं। उन्हें क्या पता कि उनकी बकरियों के साथ कौन होता है। तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। फिर 1-2 बातें और अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा। एक दिन नबी पाक का रज़ाई भाई वो भागता हुआ हत्ते हलीमा सादिया के पास है, कहने लगा मामा मेरे भाई मोहम्मद को 2 लोग आए, उन्होंने कत्ल कर दिया। हत्ते हलीमा को जो हुजूर से मोहब्बत थी हैं, बल्कि जिसने हुजूर को ईमान की हालत में देखा है उसको हुजूर से मोहब्बत ही हुई है। हमने तो जिक्र पढ़ा है तो हम उन पे मर मिटने के लिए तैयार हो गए। और नबी पाक खुद कह गए, आपने फरमाया मेरे सहाबा, मेरे चाहने वाले मेरे बाद ऐसे भी होंगे कि वो चाहेंगे कि उनका माल जान अहले खाना सब कुछ ले लिया जाए और उनको मेरी ज़ियारत हो जाए। आपके ईमान को, अपने गुलामों की कल्बी वारफ्तगी को, हुजूर के साथ जो ताल्लुक है हुजूर उसको देख रहे थे। बारकर वो आया, हत्ते हलीमा दौड़ी तो हुजूर तशरीफ़ ला रहे थे और सीने से लगाया, कहा मैं कुर्बान जाऊं मेरे प्यारे बेटे क्या हुआ? फरमाया 2 आने वाले आए थे, एक ने दूसरे से पूछा यही है? उसने कहा हाँ ये हुई है। तो मुझे उससे लिटाया, मेरा सीना चाक किया, मेरा दिल निकाला, दिल चीरा, दिल धोया, उसमें से कोई चीज़ निकाली, फिर उसको दिल को अपने मकाम पर रखा और मेरा सीना बंद किया, मैं सारा कुछ देख रहा था। हुजूर की उम्र उस वक्त है 4 बरस। आप में से किसी को अपने 4 बरस की उम्र का कोई वाक़या याद है? कुर्बान जाएं उस हस्ती के जिसके शऊर का 4 बरस की उम्र में ये आलम है, तो 40 बरस की उम्र में क्या आलम होगा। और दूसरी बात, हुजूर ये लेसन दे रहे हैं, मेरे अजीज़ों मेरा सीना कटा, मेरा दिल निकला, दिल कटा, दिल निकल जाए मैं फिर भी ज़िंदा हूँ, तो इसी पर क़यास कर लेना। मेरा दिल निकले मैं ज़िंदा हूँ, मेरी रूह निकल जाए मैं फिर भी ज़िंदा हूँ। अरे नबी की तो हयात है, खुदा की कसम खजूर के तने को लग जाए तो उसमें हयात आ जाती है, और पहाड़ पर चढ़ जाए तो उसमें हयात आ जाती है। किसी दरख्त को इशारा कर दे
हयात आ जाती है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और देखिए हज़रत हलीमा सादिया खुद फरमाती हैं, नद्दर अल्लाह बिही वजही, अल्लाह ने इनकी वजह से मेरे चेहरे की रौनक दोबाला कर दी, और व अगनी ईलती, और मेरी गुर्बत दूर हो गई, व अशबा जौती, और मेरी भूख मिटा दी। हलीमा हुजूर ने तेरी भूख नहीं मिटाई, हुजूर गरीब परवर नबी हैं। उम्मती जो करे फरियाद हाले ज़ार में, ये मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। जिसने भी सिद्दे दिल के साथ मदीना की तरफ मुंह करके ताजदारे कायनात को पुकारा है, फरियाद की है, खुदा की कसम हुजूर का दरियाए रहमत, दरियाए सखावत ऐसा जोश में आता है कि उसकी गुर्बत दूर हो जाती है। मैं नहीं कहता, हदीस में आता है, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, एक देहाती आया हुजूर के पास और सवाल करने लगा, या रसूलल्लाह मुझे अता कीजिए। हुजूर ने दो पहाड़ों के दरमियान कितनी जगह होती है उसको बकरियां अता कर दी। वो अपनी कौम के पास दौड़ता हुआ गया और कहने लगा, कलमा पढ़ लो, मोहम्मद मुस्तफ़ा इतना अता करते हैं कि फ़क्र फाके का डर ही नहीं रहता। इतना अता करते हैं और आज भी अता करते हैं। जिनको अता हुआ है वो खुशी मना रहे हैं। और अता किसको होगा? जो बारगाह मुस्तफ़ा में सवाल करता है, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। जो सवाली बनते हैं, देखिए जी सिंपल सी बात है ना, जो सवाल करेगा उसी को मिलेगा, जो सवाल को शिर्क कहेगा उसको क्या मिलेगा? उसको धक्के मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने नबी को हर जहद से बेमिसल बनाया है। नबी का जिक्र नबी के आने से पहले होता रहा, नबी जब आए तो उनका जिक्र होता रहा, नबी जब चले गए तो उनका जिक्र होता रहा। और कब्र हशर में भी देख रही है, हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। अभी देखिएगा सही कि अल्लाह ताला अपने हबीब को क्या इज्जतें देता है, क्या वकार देता है मैदान हशर में। देखिए हमारा ईमान है, हर नेमत का खालिक और मालिक अल्लाह है। जन्नत अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह ने देनी है। अल्लाह डायरेक्ट नहीं दे रहा, नबी की शफाअत से जन्नत दे रहा है। मेरे मौला जन्नत डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहा? अल्लाह ये बता रहा है, तुमको जो नेमत भी मिल रही है, जो भी मिलेगी मुस्तफ़ा की वजह से मिलेगी। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई इसमें मफर मकर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर की वजह से हमारा हुजूर मुश्किलात में हुवल हबीबुल्लाज़ी तुरजा शफाअतहू लिकुल्ले हौल मिनल अहवाल मुक्तहिमी। हुजूर हमारा वसीला है, हुजूर शफी हैं, हमारा सब कुछ हुजूर है। तो जब उस हस्ती की वजह से इतना कुछ मिला है तो फिर क्यों ना खुशी मनाएं। और फिर ये हम नहीं मना रहे, ये खुशी सिर्फ हम ही नहीं मना रहे। जब हुजूर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो बनु नज्जार जो हुजूर के ननिहाल का ख़ानदार था, उनकी बच्चियों ने वो गीत गाए कि हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ़ लाने की। और तलाल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दाई। वजब शुक्र अलैना, हम पर लाजिम है उस नेमत का शुक्र अदा करें। जब तक ये सदा बुलंद होती रहेगी, कोई अल्लाह की तरफ पुकारने वाला पुकारता रहेगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने अपने नबी को जो आंखें दी हैं वो भी बेमिसल है, जो जुबान दी है वो भी बेमिसल है, जो हाथ दिए हैं वो भी बेमिसल है, जो अज़वाज दी है वो भी बेमिसल, जो असहाब दिए वो भी बेमिसल, जो आल दी वो भी बेमिसल, जो उम्मत दी वो भी बेमिसल।
बेमिसल, जो किताब दी वो भी बेमिसल, जो शहर दिए वो भी बेमिसल, और जो हयात दी है वो भी बेमिसल। उसी हयात की अल्लाह कुरान में कसमें खाता है। लामरों का महबूब तेरी हयात की कसम, वद्दुहा तेरे चेहरे की कसम, वल्लैल तेरी जुल्फों की कसम, वल्लस्र तेरे जमाने की कसम, वस्सुब्ह जिस सुबह तू पैदा हुआ महबूब उस सुबह की कसम। अल्लाह महबूब की कसमें खाता है। और ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़िल बलद, महबूब मुझे शहर मक्का की कसम इसलिए नहीं कसमें खा रहा कि यहाँ हरम है, बैतुल्लाह है, मकाम इब्राहीम है, सफ़ा मरवा है, जमजम है, व अंता हिल्लुम बिहाज़िल बलद, महबूब तू इस शहर की गलियों में चलता है। तो पता चला हुजूर की बेमिसलियत अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह ने उनको बेमिसलो बेमिसाल नबी बनाकर भेजा है। और आखिरी बात देखिए, हम सबको सबसे ज़्यादा मोहब्बत, अकीदत, एहतराम, ताज़ीम का रिश्ता हमारे नबी के साथ है। हमें किसी से जब मोहब्बत होती है उसकी ब्यूटी की वजह से होती है, माल की वजह से होती है, इल्म की वजह से होती है, सखावत की वजह से होती है, इंसानियत की हमदर्दी की वजह से होती है। लेकिन अगर किसी की खूबसूरती ख़त्म हो जाए तो हमारी मोहब्बत में कमी आ जाती है। अगर किसी में माल ख़त्म हो जाए यानी नेमत का ज़वाल हो जाए तो मोहब्बत में कमी आ जाती है। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला देलवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़िसानी के पीरो मुर्शिद, वो फरमाते हैं कायनात में एक ही ज़ात है मोहम्मद मुस्तफ़ा की, अल्लाह ने जिनको जो नेमत भी दी है उसमें कोई ज़वाल नहीं, उसमें उरूज ही उरूज है, कमाल ही कमाल है, इस औज तक ना जाएगी पस्ती शऊर की, बाला है हर ख्याल से हस्ती हुजूर की। अल्लाह करीम अल्लाह करीम ने जो भी अता किया है मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, अब हम उस नबी के गीत गाते हैं, मोहब्बत से दरूद और सलाम भेजते हैं, उनका ज़िक्र करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को उसवा हसना के मुताबिक कर लीजिए। अपने चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा सजाइए। नबी ने जैसे इबादत की वैसे तो आप करते हैं, उनके आने की खुशी तो मनाते हैं। आज अहद करके उठे महफ़िल मिलाद में कि अपने चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा सजाएंगे। दुकान में होंगे, जॉब में होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, मोहम्मदी रंग, मुस्तफ़ाई रंग हमारी ज़ात से नज़र आएंगे। हमें देखकर लोगों को कहना नहीं पड़ेगा हमें कि हम नबी के ग़ुलाम हैं। वो कहेंगे यार फ़लाँ से सौदा लो, वो नबी का सच्चा उम्मती है, वो बेईमानी नहीं करता, वो कम नहीं तोलता, 2 नंबर चीज़ें नहीं देता, फ्रॉड नहीं करता, ना चोरी करता है, ना चोरों का साथ देता है। ये नबी का सच्चा ग़ुलाम है। मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, सीरत तय्यबा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को संवारिए ताकि मैदान हशर में हुजूर हमें देखकर पहचान ले कि ये तो मेरा सच्चा पक्का गुलाम आ गया है। अल्लाह करीम हमारी ज़िंदगी को उसवा हसना के मुताबिक करे। गुफ्तगू में कोई गलती हुई अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ।